हेलो एवरीवन। कैसे हैं? झारखंड का आप जान रहे हैं कि झारखंड का ऐसे मेरिट जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट किसके लिए? तो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस के लिए ऐसे मेरिट लिस्ट ऐसे रिलीज हो चुका है। अब इस रिलीज हो चुका है तो देखिए टोटल झारखंड में जो सीट है एमबीबीएस का, वो कुल मिलाकर के सीट है 680। 680 कहाँ कहाँ है? तो देखिए एक ऐसे रिम्स में हो गया, रिम्स रांची। उसके अलावा जितना भी कॉलेज है, दुमका हो गया, पलामू हो गया और हजारीबाग हो गया, धनबाद हो गया और जमशेदपुर हो गया, इस सब में 100-100 सीट है। और बाकी सब में कितना सीट है? इसमें 180 सीट है। समझ रहे हैं? तो टोटल जो सीट है पूरे झारखंड में, सीट एमबीबीएस का वो कितना है? 680। अब इस 680 में से 15% यदि निकाल दें तो 15% जो सीट है वो ऐसे हो जाएगा 102। और 102 घटाइएगा, अगर 680 में से हटाएंगे तो हमारे पास जाएगा 578। और ये ऐसे 102 कहाँ जाएगा? ए आई क्यू के बच्चों ले लेंगे एडमिशन, और इतने 578 जो सीट है इस पर क्यों लेंगे? तो स्टेट कोटा के बच्चे लेंगे एडमिशन, स्टेट कोटा। समझ रहे हैं? 85% में तो यही सीट है से हमारा एडमिशन के लिए झारखंड के बच्चों के लिए बचेगा। समझ रहे हैं? तो अगर हम मेरिट लिस्ट देखें तो उसमें हम मेरिट लिस्ट में हमने देखा कि जिनका 680 मार्क्स है उनका रैंक है 54 पूरे झारखंड में। सीएमएल रैंक जो झारखंड का जो है स्टेट रैंक है, जो निकला है, जिनका 680 मार्क्स है उनका ऐसे 54 रैंक है। तो अगर ये 54 स्टूडेंट में से मान के चलिए कि 30 स्टूडेंट भी अगर ए आई क्यू के थ्रू अगर एडमिशन लेते हैं, मैं तो कहूंगा कि जिनका भी 680 प्लस मार्क्स है वो ऐसे जरूर से जरूर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले, ताकि झारखंड के और बच्चों को ऐसे कम 30 बच्चों को तो कम से कम एडमिशन मिले ही। आपको यदि बाहर सीट मिल रहा है तो झारखंड के बच्चों के लिए आप सीट छोड़ सकते हैं। और 680 मतलब जिसका मार्क्स है उसका है झारखंड में 54 रैंक है। तो ये अब 54 में से अगर 30 स्टूडेंट भी अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो हमारा 30 सीट है से बच जाएगा, यानी कि 578 में कुछ सीटें है ऐसे झारखंड के बच्चों को ही मिलेगा। टोटल सीटें झारखंड के बच्चों को ही मिल जाएगा और बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा से लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो देखिए इसी के बेसिस पर हम अब बात कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी का जो एडमिशन हो सकता है इस बार, तो सीएमएल रैंक की बात कर रहे हैं। तो जिनका भी 410 रैंक है, सीएमएल रैंक इन झारखंड, तो उनको ऐसे एमबीबीएस ऐसे अलॉट हो सकता है। अगर वहीं अगर बात करें हम बीसी वन का, तो बीसी वन में जिनका भी 442 मार्क्स है, रैंक है, तो उनको भी एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। और जिनका भी बीसी टू है, उनका 448 के आसपास अगर रैंक है, सीएमएल रैंक, तो उनको भी एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हो सकता है। वही अगर हम बात करें एससी का, तो एससी का जिनका भी 1375 के आसपास रैंक है उनको भी ऐसे कॉलेज अलॉट हो सकता है। और वही अगर देखें हम एसटी में, तो एसटी में 1875 के आसपास जिनका रैंक है उनको ऐसे एमबीबीएस मिलने का चांसेस इस वर्ष है। लेकिन अगर ये 30 स्टूडेंट यदि एडमिशन बाहर ले ले तो हो सकता है कि थोड़ा ये अप भी हो सकता है या थोड़ा डाउन भी हो सकता है। लेकिन ये 30 स्टूडेंट 54 में से कम 30 स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लेंगे तब। समझ रहे हैं? और अगर हम बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी का, तो इस वर्ष का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कितना है झारखंड में? तो जो जनरल कैटेगरी के लिए है यहाँ तो नो रिजर्वेशन है, यानी कि इनके नो रिजर्वेशन। अब जो बीसी वन है उनके लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उनका 8% है। और बीसी टू के लिए जो है रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 6% है। एससी के लिए 26% है और एसटी के लिए कितना है? 10%। तो जिनको जिनको कॉलेज अलॉट होता है एमबीबीएस का उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनको अलॉट नहीं हो रहा है वो है सीबीडीएस में या बीएमएस में या फिर बीएचएमएस, जहाँ इच्छा है, या फिर ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार 3 ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप लेने की आवश्यकता आपको नहीं है।
और कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगा तो पलामू, हजारीबाग, धनबाद, कहीं भी, या रिम्स रांची में तो मेरा खुद का भाई है, फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, छोटा भाई तो है, रिम्स रांची में है, तो आप किसी प्रकार से हमसे आप मदद ले सकते हैं। अगर एडमिशन टाइम आपको मदद चाहिए होगा पलामू, हजारीबाग, धनबाद और दुमका में, और रिम्स रांची में, यहाँ मेरे जान परिचय के हैं। तब कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो बताइएगा हम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।